कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुस्लिमों को ओबीसी का जो 4% आरक्षण दिया हुआ था उसे निकाल दिया है, उसे खारिज कर दिया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे के दरमियान इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में ये मुस्लिमों का ओबीसी कैटेगरी में दिया हुआ 4% रिजर्वेशन निकाल लिया और ये शिव और लिंगायत समाज को 2-2% बांट दिया। एक तरफ मुस्लिमों से निकालना और हिंदू फोल्डर में हम नहीं हैं कहने वाले लिंगायतों को और शैवों को 2-2% बांट देना, यानी मुस्लिमों से आरक्षण छीनकर ये दिखाना कि हम बहुत कट्टर हिंदुत्ववादी हैं और जो खुद को ब्राह्मणी हिंदू धर्म के अंदर नहीं मानते उनको 2-2% देकर ये कहना कि हम मुस्लिमों को नस्तनाबूद कर सकते हैं, तुमको गले लगा सकते हैं। ये एक संकेत बहुत खतरनाक अमित शाह जी जो गृह मंत्री है उन्होंने दिया। भाजपा में बैठे हुए तमाम हाजी, तमाम दानिशमंद, तमाम रईस और बहुत ही दबंग मुसलमानों से मैं सीधे सीधे सवाल कर रहा हूं कि 4% ये जो मुस्लिम कैटेगरी का था आरक्षण ओबीसी का, ये गरीब मुसलमानों का था। आप जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, आप दबंग लोग हैं, आपको मुस्लिम समाज को आरक्षण मिले या न मिले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको वैसे भी आरक्षण की जरूरत नहीं है। भाजपा उन्हीं मुसलमानों को या अन्य पार्टियां भी, कांग्रेस और दीगर पार्टियां भी उन्हीं मुसलमानों को अपने यहाँ पे नेता करके बिठाती हैं जिनके पास में अरबों खरबों रुपयों का बिजनेस है, जो एक एक नेता के विजिट पर 50 लाख 1 करोड़ आराम से फेंक सकते हैं। उन्हीं को वो नेता बनाती है, जिन नेताओं का पूरे भारत के 80 से 85% गरीब मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पॉलिटिकल उनके पास में उन लोगों के लिए एजेंडा नहीं है। अब कर्नाटक में अमित शाह ने 4% गरीब मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में दिया हुआ आरक्षण निकाला, यानी इस भारत में संवाद के तौर पर, आरक्षण के थ्योरी के तौर पर गरीब 80 से 85% मुसलमान बहुजन समाज से आरक्षण की भाषा में जुड़कर उनके कांधे से कांधा निकालकर इस देश में चले, कांधे से कांधा लगाकर इस देश में चले। ये एक जो वर्ग था आरक्षण का ओबीसी मुस्लिमों के लिए, वो भी भाजपा की आरएसएस की रणनीति पर चलते हुए ये रिजर्वेशन निकाल दिया गया है। मैं महाराष्ट्र में जो 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिला हुआ था, फडणवीस ने यही कारण बताया था कि धर्म के आधार पर हम दे नहीं सकते, और कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम ओबीसी का रिजर्वेशन निकाला उसके लिए अमित शाह ये वजह बता रहे हैं कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। क्या संविधान में कुंभी के लिए कोई आरक्षण है? क्या तेली के लिए कोई आरक्षण है? क्या शैव और लिंगायतों के लिए कोई आरक्षण है? क्या पारदियों के लिए कोई आरक्षण है? क्या दूसरी ओबीसी जातियों के लिए कोई आरक्षण है? भैया, ये आरक्षण जातियों पर या धर्मों पर नहीं है, ये आरक्षण आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन पर है। और कर्नाटक में जो 4% मुस्लिम रिजर्वेशन में था वो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ेपन पर था। और महाराष्ट्र में भी जो 5% मुस्लिम था वो भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ेपन पर था। कर्नाटक में इतनी जातिवादी, इतनी धर्मांध पार्टी भारत के इतिहास में कभी नहीं हुई कि गरीब मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण जो पहले से चला आ रहा था उसे भी छीन लिया, और ये कह के छीना कि अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में कोई आरक्षण नहीं है। अरे भैया, दिया ही अल्पसंख्यकों के नाम पर नहीं है, वो ओबीसी कैटेगरी का है। भाजपा से जुड़े हुए मुसलमानों से सीधा सवाल है कि गरीब मुसलमानों के छाती पर इतना अन्यायपूर्वक कदम उठाने के बावजूद भी आप वहां पर बिरयानी खाते हुए, नलियां चूसते हुए, बड़े बड़े उनके नारे लगाते हुए बैठे हो। अगर आप में थोड़ी भी अपने कौम के प्रति हमदर्दी है, थोड़ी भी अपने समाज के गरीब मुसलमानों के प्रति हमदर्दी है, तो इस निकाले गए आरक्षण के विरोध में भाजपा से आप सवाल कीजिए, आप भाजपा से सवाल कीजिए। हम जानते हैं आपकी उतनी कोई ताकत है नहीं, लेकिन आपको बिठाकर
अल्पसंख्यक मोर्चा है मुसलमानों का, मुस्लिम मोर्चा है भाजपा के पास में, ये इस तरह से एक एक आरक्षण निकालेंगे। धीरे धीरे ये मतदान का अधिकार भी निकाल देंगे। धीरे धीरे नौकरियां तो बंद हो गई है, धीरे धीरे ये बस्तियों में घूमना बंद कर देंगे, ये भारत के इलाकों में घूमना बंद कर देंगे। आप कर क्या रहे भाजपा में बैठ के? अरे भाजपा में बैठे हुए अंबेडकरवादी बौद्ध लोग या दूसरे आरक्षण में आने वाले लोग, उनके समाज के आरक्षण पर भाजपा अगर कुछ कहती है तो वे उठ खड़े होते हैं और भाजपा को कहते हैं कि भैया तुम्हारे पार्टी में रहना बात अलग है, लेकिन हमारे समाज के हक और अधिकार पर आप हाथ उठाओगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। क्या मुसलमान जो भाजपा में है उसमें इतनी भी दानिशमंदी या इतनी भी आत्मसम्मान की बात नहीं बची है कि कर्नाटक में सीधा सीधा 4% निकाल डाला रिजर्वेशन, वो भी इलेक्शन से पहले, वो भी आज के दिन। महाराष्ट्र में बैठे हुए भाजपा के मुसलमान है, पाशा पटेल है, जमाल सिद्दीकी साहब है, आपको सब मैं जानता हूं, आप मेरे दोस्त रह चुके हैं। सच्चर का आंदोलन पाशा पटेल जी को लेकर हमने लड़ा। जमाल सिद्दीकी साहब जो भाजपा के अभी महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता है, वे महाराष्ट्र में चले सभी मुसलमानों के आंदोलनों को जानते हैं। अगर मुसलमानों के प्रति केवल भाजपा और आरएसएस का दृष्टिकोण दुश्मनी भरा ही है, तो आप लोग वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं, ये सवाल गरीब मुसलमानों की तरफ से आपको पूछ रहे हैं। कर्नाटक में 4% निकाल दिया, महाराष्ट्र में बाहर कर दिया, ऐसे कैसे चलेगा? पूछिए। अपने अंदर थोड़ी भी भारतीय नागरिकता की और मुसलमान होने की एक लव जिंदा है तो अपने समाज पे होने वाले अत्याचार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछिए। धन्यवाद।